Hello students, today we are going to take the second practice set of 6th chapter trigonometry. Now इस second practice set में क्या करना है, हम लोगों को पहले तो जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज किए थे, जहाँ पे मैंने 6 रेशियोज इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद आइडेंटिटीज देखे थे, उसके बाद टेबल किया था ना, वो सब प्रॉपर्टीज को रिफ्रेश करके फिर 6.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है ना. इसमें क्या होगा, पहले Now we are going to study the application of trigonometry. Now इस एप्लीकेशन में हम लोग को क्या सीखने का है कि अगर मुझे रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने का है तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसका हो सकता है, राइट. यानी कि शिप्स चलाते वक्त या प्लेन उड़ाते वक्त या प्लेन को लैंड करते वक्त या लाइट हाउस की यहाँ पे काम करते, जो भी मुझे ज्योमेट्री में प्रैक्टिकली यूज़ करना है, इसको मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं, कुछ टर्म्स जानने हैं. Now what are the terms we will require to learn for the application of trigonometry? First is the line of vision. Now, line of vision, what is it? The line connecting the eye of the observer and the object. यानी कि अगर एक आदमी बैठा है या खड़ा है या कहीं पे भी है, उसका जो आंख का जो विजन है, उससे जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जिससे उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको लाइन ऑफ विजन बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ इफ यू सी हियर, अगर ये पर्सन ए है, अगर ये ए यहाँ पे खड़ा है तो ए को स्ट्रेट क्या दिख रहा है, एम. तो एम आके उसका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और फिर यहाँ से जो ऊपर फॉर्म होता है वो लाइन ऑफ विजन, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. सो इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स सच दैट बी इज एट हायर लेवल, ए एम इज हॉरिजॉन्टल. सो ए एम हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के हेल्प से जो लाइन ऑफ विजन फॉर्म होता है, जिससे उसको ऑब्जेक्ट दिखता है, दैट विल बी दी लाइन ऑफ विजन. और जो हॉरिजॉन्टल से और लाइन ऑफ विजन से जो एंगल फॉर्म हुआ है, वी कॉल इट एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. नाउ जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर ए एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ए एम से हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होता है और उसका लाइन ऑफ विजन नीचे की तरफ बी को जाता है, तो इफ ए बी इज द लाइन ऑफ विजन, देन एंगल एम ए बी विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर उसके हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ रहा है तो उसको मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूंगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो इसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा. तो अगर मैं ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूँ और ऊपर स्काई पे या फिर टॉप ऑफ द टावर पे मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, राइट. अगर मैं किसी टावर पे खड़ा हूँ, लाइट हाउस पे खड़ा हूँ, और नीचे शिप को देख रहा हूँ या फिर रोड पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगा, उससे जो लाइन ऑफ विजन फॉर्म होगा वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, राइट. इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है या फिर हमारे 6.2 के एक्सरसाइज में इसको कैसे यूज करना है, let's see how we are going to implement these terms and the trigonometrical properties in practice set 6.2. Now, first question. A person is standing at a distance of 80 meters from a church. So, if I'm having a church, a person is standing at the distance of 80 meters, and from that distance, he is looking at the top. Now, when he is looking at the top, so at the base, I will form the horizontal line, and with respect to horizontal line, I'll be having angle of एलिवेशन. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजॉन्टल से फॉर्म होगा वो 45 डिग्री का होगा. विद दिस 45 डिग्री इंफॉर्मेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स, आई एम सपोज टू फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च. ना इन सच टाइप ऑफ सम्स मुझे पहले क्या करना होगा, एक डायग्राम को ड्रॉ करके चर्च को, पर्सन को, डिस्टेंस को और एंगल ऑफ एलिवेशन को रिप्रेजेंट करना होगा. सो दिस CAP here, P is the person, right? We will tell them CH is the church. So if P is the person, he is standing at a distance of 80 meters away from the church. So my CH is the church and C is the top of the church. So this PH forms the horizontal line, and from this horizontal line, when this person is looking at the top of the church, he is forming an angle of elevation of 45 degree. With this information, I'm supposed to find the
हाइट ऑफ द चर्च, ये CH कितना है वो मुझे ढूंढना है. सो वी विल टेल देम CH इज द चर्च, C is the top of the church, P is the position of the person. Now since the person is standing at the distance of 80 meters from the church, my PH will be 80 meters. CH represents the height of the church. So if I analyze further, what is given with respect to 45 is adjacent. And what they are asking with respect to 45 is opposite. So I will be looking for those ratios which are related to opposite and adjacent. And the first ratio that comes in my mind is tan. क्योंकि मेरा tan ratio क्या है? Opposite upon adjacent. That's why I said कि मुझे मेरे properties और जो terms है वो बराबर से याद होना मांगता है. So if angle CPH is the angle of elevation which is 45 degree, with respect to this CPH, I have this PH as adjacent and CH as opposite. So in this triangle PHC 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रहेगा तो ही मैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोस या प्रॉपर्टीज यूज कर पाएगा. नाउ मुझे पता होना चाहिए कि ये ऑपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन tan में आ रहा है. सो इफ आई एम लुकिंग फॉर tan CPH, यानी कि ये एंगल tan P देख रहा है, तो tan का प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट. CH is opposite, PH is adjacent. So we will go for opposite upon adjacent by definition. Now, measure of angle CPH is 45. CH ढूंढना है और PH 80 है. तो मैं tan का वैल्यू 45 कहाँ से निकालेगा? टेबल से. ना टेबल को बाय हार्ट करने के बजाय मैं तुमको सिखाया था. In the introduction, I have taught you how to make the table. So you can look at the table and get the value of tan 45 as 1. Now when I simplify on cross multiplying, I get 1 into 80 as 80 and my CH is 80. This gives me the height of the church as 80 meters. तो सिंपल था. और भी अच्छे वाले एनालिसिस के सम्स आ सकते हैं जहाँ पे हम लोग को ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फिर जो इंफॉर्मेशन पूछा गया है वो ढूंढना होगा. सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. नाउ लाइट हाउस एक सी शोर के यहाँ पे एक बिल्डिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर लाइट लगा होता है. ये शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करता है. okay? So an observer looking at the ship, यानी कि कोई तो ऑब्जर्वर लाइट हाउस पे खड़ा है और वहां से वो शिप को देख रहा है. So he is making an angle of depression. So if you try to understand, ये लाइट हाउस एक टावर जैसा है और उसके ऊपर कोई तो खड़ा होकर देख रहा है. तो टॉप से मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और वहां से जो एंगल बनेगा वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. राइट. इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 meters, I am supposed to find the distance of the ship from the lighthouse, and for this they have given me the information of root 3 is 1.73, जो मुझे शायद आगे यूज करने को आ सकता है. Let's see the diagram. So here my AB represents the lighthouse. AD is the horizontal line. With this horizontal line, when I am making an angle of depression, ये angle of depression कितना है? 60 डिग्री का है. I am supposed to find if C is my ship, A is the observer, AB is the lighthouse. यहाँ पे observer खड़ा रहकर देख, तो ये 60 और ये जो distance है मुझे distance BC ढूंढना है. So if I look at this AD and this BC, they will be parallel to each other. So this angle and this angle will form alternate angles. So alternate angles के हेल्प से ये 60 है तो मुझे एंगल CB 60 मिलेगा. राइट. उसके बाद ये 60 मिलने के बाद मुझे 60 के कॉन्टेक्स्ट में ये AB है वो ऑपोजिट रहेगा और ये जो BC है जो मुझे ढूंढना है ये मेरा 60 के रेफरेंस में एडजेसेंट रहेगा. तो ये ऑपोजिट और एडजेसेंट के रेशियो में मुझे फिर से tan रेशियो ही क्लिक हो रहा है. सो tan रेशियो इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. राइट. नाउ फर्स्ट आई नीड टू रिप्रेजेंट
टेल देम दी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि ये ए बी, ए डी, बी सी, सी सब क्या है. सो ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस. ए बी का लेंथ यानी कि हाइट दिया है 90 मीटर्स. देन सी इज द शिप. सी रिप्रेजेंट्स द शिप. तो मुझे बी सी का डिस्टेंस ढूंढना है. एंगल डी ए सी. ए डी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए डी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मेरा एंगल डी ए सी एंगल ऑफ डिप्रेशन है. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से मुझे इस ट्राइंगल का ये एंगल ए सी भी मिलने वाला है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे हैव गिवन इट्स 60 डिग्री. इसके बाद ऑल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से मुझे 60. नाउ जब मैं ट्राइंगल ए बी सी लूंगा तो ये ए बी सी ए बी 90 रहेगा, राइट. तो ए बी सी 90 रहेगा तो ही मैं इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोस यूज कर पाएगा. ए बी सी 90 है और जो मुझे ढूंढना है और जो मुझे दिया है इसके हिसाब से जो रेशियो आ रहा है वो है tan 60. नाउ इफ आई लुक एट tan 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी आके ऑपोजिट है और बी सी आके एडजेसेंट. आई गेट दिस बाय डेफिनेशन. नाउ टेबल के अंदर सी वी कांट बाय हार्ट इट, सो आई शुड बी लुकिंग एट द टेबल टू सी tan 60 का वैल्यू कितना है. आई कम टू नो tan 60 इज √3 और ए बी का लेंथ 90 दिया है. तो जब मैं 90 अपॉन √3 लिखेगा, ये √3 यहाँ पे आएगा, बी सी ऊपर आ जाएगा, तो मुझे 90 अपॉन, इसको मुझे रैशनलाइज करने के लिए देखो मैं 90 अपॉन √3 इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेगा, दोनों को मैं √3 से मल्टीप्लाई करेगा. जब मैं दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करता है तो माई न्यूमरेटर बिकम्स 90 √3 एंड डिनोमिनेटर √3 to √3 becomes 3. So when I cancel this 3 1s are 3, ये 90 से हो गई, ये 3 3s are 9, 30 रहता है. तो मुझे बी सी मिलता है 30 √3, राइट. तो ये √3 मल्टीप्लाई करने पे ये 90 √3 और ये 3 हो जाएगा. ये 3 जब कैंसिल होगा तो मुझे बी सी आके 30 √3 मिल जाएगा. बी सी आके 30 √3 मिल गया. ना मुझे √3 का वैल्यू 1.73 दिया गया है. So I'll take this √3 as 1.73 and multiply it by 30, which gives me 51.9 meters. This is how I get the length of the distance of this ship from the lighthouse as 51.9 meters. एनालिसिस को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को रीड करके कैसे किसको क्या रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली ड्रॉ करके ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज करके और फिर tan 60 का वैल्यू यूज करके मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ दिस शिप फ्रॉम द लाइट हाउस ढूंढ के दिया है, विच इज 51.9 meters. नेक्स्ट थर्ड सम, 2 buildings आर फेसिंग ईच अदर. मेरे पास 2 बिल्डिंग है जिसके बीच का विड्थ 12 मीटर्स है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ना वो फर्स्ट बिल्डिंग 12 मीटर्स है कि नहीं मुझे नहीं पता. फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर्स है, सेकेंड बिल्डिंग का नहीं पता. द हाइट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड इज 60 डिग्री. इफ आई टेक द डायग्राम, देखो ये ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी आर 2 buildings. ए बी एंड सी डी आर 2 buildings. दोनों के बिल्डिंग के बीच का विड्थ 12 मीटर्स है. तो ए बी और सी डी के बीच का विड्थ 12 मीटर्स है. हाइट ऑफ वन बिल्डिंग इज 10. ना ए बी 10 है या सी डी 10 है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ. एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता तो बड़ा बिल्डिंग 10 होता और छोटा बिल्डिंग सामने हो रहा था. यहाँ पे एलिवेशन फॉर्म हो रहा है. जब मैं छोटे बिल्डिंग में खड़ा करके देख रहा है तो मेरा बड़े वाले पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा. अगर मैं बड़े वाले पे रुक के छोटे वाले के टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा. तो ये मुझे हेल्प करता है कि 10 छोटा वाला बिल्डिंग है या बड़ा वाला बिल्डिंग है. एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए 10 आके छोटा बिल्डिंग है. ना जब मैं ए पे खड़ा है तो ये ए ई मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा. हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मेरा एंगल फॉर्म हुआ लाइन ऑफ विजन, ये मेरा लाइन ऑफ विजन है ए सी. तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ विजन आके 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ऊपर की तरफ है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है ये हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, यानी कि मुझे ये पूरा सी डी ढूंढना है. नाउ इफ यू लुक, ये जो राइट एंगल है उसके हेल्प से जो छोटा वाला
quadrilateral है, it becomes right angle. रेक्टेंगल होने के कारण ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी अगर 10 है तो ई डी भी 10 रहेगा, और बी डी अगर 12 है तो ए ई भी 12 रहेगा. अब इस ट्राइंगल ए ई सी के अंदर विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, एक साइड मिल गया और एक एंगल दिया है 60 डिग्री. नाउ इफ यू लुक एट 60 डिग्री, मुझे सी डी ढूंढने के लिए सी ई का हेल्प लगेगा, तो सी ई ढूंढना है और ए ई दिया है, तो 60 के हेल्प से मुझे ऑपोजिट ढूंढना है और एडजेसेंट दिया है. तो ऑपोजिट और एडजेसेंट फिर से यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है दिमाग में वो है 10. राइट, नाउ लेट्स सी द वैल्यूज. ए बी 10 है, बी डी 12 है, सी ए ई एंगल ऑफ एलिवेशन है. इफ माई एंगल सी ए ई इज 60, I get quadrilateral ABDE as rectangle. इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के बाद ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो AB और ED 10-10 रहेगा, BD और AE 12-12 रहेगा. ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है इसके लिए. इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं ट्राइंगल ACE के अंदर आऊंगा. इस ट्राइंगल AEC के अंदर एंगल E 90 डिग्री है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज कर पाऊंगा. आई हैव एंगल ACAES 60 डिग्री. नाउ 60 डिग्री मतलब आई विल गो फॉर tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो CE मेरा ऑपोजिट रहेगा, AE एडजेसेंट रहेगा. सो बाय डेफिनेशन आई गेट दिस, CAE 60 है, आई विल गो फॉर tan 60 as CE upon 12. I should know the value of tan 60 from my table. From my table says value of tan 60 is √3. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 12√3 आ जाएगा. Now if CE is 12√3, I know √3 is 1.73. So I take this √3 as 1.73. I multiply this 12 by 1.73. I get 20.76. ये 20.76 है और ये 10 है, तो मेरा CD कितना हो जाएगा? 30.76. I'll get CE as 30.76. So my height of the second building will be 30.76. ध्यान से करो, देखो कुछ मिस्टेक ना हो. ओके, 2 poles of height 18 meters and 7 meters. यहाँ मुझे 2 पोल दिया गया है, दोनों का हाइट दिया है. The length of the wire which is tied at that tops is 22 meters. Right? ये जो है, find the angle made by the wire with the horizontal. This is the important aspect to understand here. Right? ये होता है vertical और ये होता है horizontal. Now if I take this, AB आके मेरा एक पोल है 18 मीटर्स, CD आके दूसरा पोल है. राइट, दोनों को मैंने वायर से ज्वाइन किया जिसका लेंथ आके 22 मीटर्स है. ना फाइंड द एंगल, एंगल A है, एंगल C है. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर. तो एंगल वायर A पे भी एंगल फॉर्म किया, C पे भी किया है, बट आई एम सपोज टू फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली क्या है? ये. तो इफ आई टेक दिस, आई एम सपोज टू फाइंड दिस एंगल. ये एंगल ACE आई एम सपोज टू फाइंड कितना डिग्री का है. राइट, ना इफ यू लुक एट दिस, ये BE CD रेक्टेंगल फॉर्म है, तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा और ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा. तो ये 7 है, तो ये भी 7 रहेगा. ये एंटायर थिंग 18 है, तो A', E', B से 18 और 7 के हेल्प से माइनस करने मुझे AE 11 मिल जाएगा. Now for the first time in this they have not given me the angle. मुझे एंगल ढूंढना है, मेरे पास दोनों साइड्स है. Now if I look at this with respect to this angle, ये 11 आके ऑपोजिट है और ये AC आके एडजेसेंट नहीं है, ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पे है, तो ये मेरा हाइपोटेनस रहेगा. सो दिस टाइम आई एम हैविंग ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस. So opposite
और हाइपोटेन्यूज को देख के मेरे दिमाग में जो रेशियो आएगा, इट शुड बी साइन रेशियो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस साइन रेशियो आई विल बी हैविंग ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 11/22. आई विल गेट दिस साइन एस 1/2. तो अगर मेरा साइन 1/2 है तो टेबल से मुझे मालूम पड़ेगा कि साइन 1/2 कौन से मेजरमेंट का है. लेट्स सी क्या मिलता है. सो वी गेट फ्रॉम द टेबल वी गेट साइन 30 as 1/2. सो माई एंगल विल बी 30 डिग्री. लेट्स सी दी स्टेप्स. पहले मुझे ये ए बी सी डी दो पोल्स है 18 मीटर्स और 7 मीटर्स का, राइट. ऊपर से वायर ए सी को ज्वाइन किया गया 22 मीटर्स का, राइट. Now AC is 22, CD is 7. So my angle ACE, this is the angle made with the horizontal. Now with this we get this quadrilateral EBDC as rectangle. Opposite sides congruent रहेगा तो मेरा BE और CD 7 रहेगा. Now when I go for A dash E dash B, तो मुझे 18 और 7 के हेल्प से AE 11 मिल जाएगा. आफ्टर आई गेट AE as 11, राइट. नाउ इन ट्राइंगल AEC 90 है, राइट. दिस टाइम आई एम हैविंग, ये जो मुझे एंगल ACE ढूंढना है ना, उसका ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज है. तो जब मैं साइन रेशियो लेगा तो मुझे AE ऑपोजिट मिलेगा और AC हाइपोटेन्यूज मिलेगा. मुझे पता है 11/22 1/2 होगा. ये 1/2 होने के बाद मेरा साइन आके 1/2 है, तो मुझे टेबल से मालूम पड़ेगा कि साइन 30 आके 1/2 है. आई कम टू नो फ्रॉम द टेबल. सो व्हेन आई कंपेयर दिस स्टेटमेंट विद दिस स्टेटमेंट, सिंस दोनों भी 1/2 है, माय दिस साइन एंगल ACE विल बी इक्वल टू साइन 30. साइन निकल जाएगा, so my angle ACE will be 30 degrees. So I will get the angle made by the wire with the horizontal. This is how I get. तो ये मेरा एक हट के डिफरेंट सम था, राइट. ध्यान दो इस पे. I get my angle as 30 degree. So फोर्थ सम को एकदम ध्यान से करना है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. A storm broke a tree and tree top rested 20 meters. So एक तूफान आया, बिजली गिरा और एक झाड़ 2 टुकड़े में टूट गया. तो वो जो टुकड़ा था वो बीच से कट के लटकता हुआ नीचे गिर गया, और जब वो नीचे गिरा ना तो वो 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे उसका टॉप आके टच किया, और वो जो एंगल बना रहा था किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ. अगेन वी आर हैविंग दिस वर्ड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल होता तो ऐसे होता, हॉरिजॉन्टल है इसलिए ऐसे रहेगा. चलो देखते हैं डायग्राम में कैसे आएगा. सो आई विल टेक दिस एंटायर AB एज द ट्री, एंड व्हेन इट ब्रोक at point D, it broke down and this part came and touched the ground. Now when this part of the top of the tree touched the ground, it was at a distance of 20 meters from the base of the tree. तो my base of tree will be D. ये जो AB का बेस B है वो बेस से 20 मीटर्स की दूरी पे है ये टॉप, राइट. तो जब ये कट के यहाँ से गिरा तो मेरा AD टूटा हुआ नीचे गिर, यानी कि मेरा AD और BC सेम रहेगा. मुझे ढूंढना है ये पूरा ट्री का हाइट. मेरा पूरा ट्री कितना है A से लेके B तक. लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. नाउ इफ यू लुक, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो मेरा हॉरिजॉन्टल क्या है? BC. इट्स मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस. इफ इट वाज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, अगर मेरे पास वर्टिकल आता तो मैं C की जगह पे ये वाला एंगल पकड़ता. सो ये वर्ड हॉरिजॉन्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. नाउ इस ट्राइंगल के अंदर मुझे दोनों ढूंढना है, BD भी ढूंढना है और DC भी ढूंढना है, क्योंकि DC मिलेगा तब तो मुझे AD मिलेगा, AD और DB मिलेगा तो ही मेरा हाइट या फुल ट्री AB मिल पाएगा. तो इफ आई लुक, मेरे पास गिवन 20 है तो 60 के
रेस्पेक्ट से मुझे दिया गया एडजेसेंट है और मुझे यहाँ पे ऑपोजिट पकड़ना है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पकड़ना है। ना इट्स अप टू अस, मैं पहले ऑपोजिट ढूंढता हूँ या पहले हाइपोटेन्यूज ढूंढता। अगर मैं ऑपोजिट ढूंढूंगा तो मैं एडजेसेंट और ऑपोजिट tan 60 यूज करेगा, और अगर मैं हाइपोटेन्यूज ढूंढता है तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट की हेल्प से मैं cos 60 यूज करूंगा। तो लेट्स सी, पहले मुझे एक्सप्लेन करना है कि ए बी मेरा ट्री है, वो डी के पार्ट पे टूटता है और नीचे गिरता है तो वो सी ग्राउंड को टच करता है। सो माई ए डी एंड डी सी आर इक्वल, क्योंकि वो ट्री का पार्ट ही है। नाउ दिस एंगल डी सी बी इज द एंगल फॉर्म बाय द ट्री with the horizontal, right? AD is the broken part which further becomes DC. The AD is equal to DC. Measure of angle DCB यानी कि जो एंगल फॉर्म हुआ विद द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है बेस ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री का वो 20 मीटर्स का है। सो व्हेन आई फर्स्ट टेक दिस ट्राइंगल DBC आई हैव दिस 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलने का मतलब है आई कैन बी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इन दिस। सो फर्स्ट आई गो फॉर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट में यहाँ पे tan ढूंढने जाएगा, मुझे tan 60 मिलेगा। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज DB अपॉन BC, DB अपॉन BC यानी कि DB अपॉन 20। तो टेबल की हेल्प से पहले मुझे tan 60 निकालना पड़ेगा। tan 60 क्या है? √3। सो आई गेट दिस DB एज 20 √3, राइट। तो 20 को जब मैं 1.73 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो आई विल गेट माई DB एज 34.60। उसके बाद cos 60 इज BC अपॉन DC। ये मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट लेना है। अभी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट लेगा तो मुझे हाइपोटेन्यूज मिलेगा। सो cos 60 का वैल्यू टेबल से मुझे निकालना है विच इज 1/2, और ये DC का वैल्यू फाइंड करने का है। BC मेरे पास 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मुझे DC क्या मिल जाएगा? 40। ये 40 और ये 34.60। ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। तो ये पूरा ट्री ढूंढने के लिए A', D', B से 40 प्लस 34.60 मिल जाएगा। सो ये A', आई विल गेट 40 प्लस 34.6। सो ये AB हो जाएगा 74.60। सो आई गेट द हाइट ऑफ द ट्री एज 74.60। Now in this exercise we had simple sums. So और भी चैलेंजिंग सम्स शायद प्रैक्टिस सेट में, प्रॉब्लम सेट में, सॉल्व एग्जाम्पल्स में, चैलेंजिंग क्वेश्चंस में होगा, तो उसको हम लोगों को लेके प्रॉपर्टीज को थरो करके चैलेंजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस हम लोग को परफेक्शन दिलाएगा। ओके।